श्री राम को अगस्त्य मुनि द्वारा दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण आश्रम में गए और अगस्त्य जी के शिष्य के पास जा उससे यह वचन बोले। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र बलवान श्री रामचंद्र जी अपनी स्त्री सीता जी के साथ मुनि के दर्शन करने को आई हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं उनका हितकारी, प्रिय और प्रीतिमान छोटा भाई हूँ। कदाचित श्री रामचंद्र जी के प्रसंग में आपने मेरा नाम भी सुना हो। हम लोग पिता की आज्ञा से इस भयंकर वन में आए हैं। आप जाकर भगवान अगस्त्य जी से निवेदन करें कि हम लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण के ये वचन सुन वह शिष्य बहुत अच्छा कहकर अग्निशाला में अगस्त्य जी से निवेदन करने के लिए गया। उस शिष्य ने अग्निशाला में जा और हाथ जोड़कर तपोबल से युक्त मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से श्री राम जी के आगमन का वृतांत कहा। अगस्त्य जी के कृपा पात्र शिष्य ने लक्ष्मण जी के कथनानुसार कहा कि महाराज दशरथ के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण आपके आश्रम में अपनी भार्या सहित आई हैं और वे शत्रुतापन आपके दर्शन और आपकी सेवा शुश्रूषा करना चाहते हैं। अब जो कुछ मुझे कर्तव्य हो सो आज्ञा कीजिए। शिष्य के मुख से श्री रामचंद्र व लक्ष्मण व महाभाग सीता जी का आगमन सुन अगस्त्य जी बोले, यह बड़े भाग्य की बात है कि बहुत दिनों पर श्री रामचंद्र जी मुझसे मिलने आई हैं। मेरे मन में भी उनसे मिलने की अभिलाषा थी। सो तुम जाकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी को बड़े आदर के साथ लिवा लाओ। तुम शीघ्र उनको मेरे पास लिवा क्यों नहीं लाई? जब धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य जी ने इस प्रकार कहा तब शिष्य प्रणाम कर और हाथ जोड़कर ये कहता हुआ कि बहुत अच्छा, अभी लिवाए लाता हूं, बाहर गया और आदर पूर्वक लक्ष्मण जी से बोला, श्री रामचंद्र कौन से हैं? वे आए और मुनि का दर्शन करें। लक्ष्मण जी उस शिष्य को अपने साथ ले आश्रम के द्वार पर गए और उस शिष्य को जनक नंदिनी सीता और श्री रामचंद्र को दिखलाया। उस शिष्य ने प्रीति सहित अगस्त्य जी का संदेशा श्री रामचंद्र जी से कहा। फिर उन सत्कार करने योग्यों का यथाविधि सत्कार कर वह शिष्य श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण को आश्रम के भीतर ले गया। उस आश्रम के भीतर जा श्री रामचंद्र आदि ने देखा कि आश्रम में शांत स्वभाव हिरन चारों ओर बैठे हैं। इन तीनों ने देखा कि अगस्त्य जी के आश्रम में ब्रह्मा, अग्नि, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्र, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, नागराज शेष जी, गायत्री, वसु, वरुण, कार्तिकेय, धर्मराज के स्थान व मंदिर बने हुए हैं। इतने में शिष्यों को साथ लिए हुए अगस्त्य जी भी अग्निशाला से निकले। तब वीर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों में सबसे बढ़कर तेजस्वी अगस्त्य जी को सामने से आता हुआ देख शोभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य ऋषि अग्निशाला से निकलकर आ रहे हैं। इनके तेज विशेष को देखने से जान पड़ता है कि ये तप की खान हैं। ये कह महाबाहु श्री रामचंद्र ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के चरण छुए। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी सहित प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े रहे। तब महर्षि अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी को अतिथिमान, आसन और पैर धोने को जल दिया। तदनंतर कुशल पूछकर कहा कि बैठिए। तदनंतर वैश्यदेव कर और अर्घ्य, पाद्य, आचमन, पुष्प आदि से उन अतिथियों का पूजन कर सिद्ध किए हुए कंदमूल भोजन करने के लिए दिए। तदनंतर धर्मज्ञ महर्षि अगस्त्य प्रथम आसन पर बैठ
पीछे कर जोड़कर बैठे हुए धर्म कोविद श्री रामचंद्र से बोले, हे काकुत्स, वैश्यदेव कर तथा अर्घ्य आदि से अतिथि का पूजन करना चाहिए। जो तपस्वी ऐसा नहीं करते वे परलोक में मिथ्यावादी गवाह की तरह अपना मांस आप खाता है। आप तो सब लोगों के स्वामी, धर्मचारी और महारथी हैं। सो आप जैसे विशिष्ट एवं प्रिय अतिथि आज हमारे पास आए हुए हैं, अतः आपका पूजन और सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। ये कहकर फल, मूल, पुष्प तथा अन्य पदार्थों को लाकर महर्षि श्री रामचंद्र जी का यथेष्ट पूजन करके बोले, पुरुष सिंह, ये महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हैं। ये भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा ये जो सूर्य के समान दैदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवा इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही ये तलवार भी है जिसके मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानव, आप ये धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और ये तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे इस प्रकार बोले,